टाइम प्राइस सही है। तो आपको जैसे कि पहले ही पता है आप लोग मेरी यूट्यूब वीडियो देखे हो तो मैंने पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई जो टाइम है ना, टाइम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। टाइम टाइम अब कौन सा, ये हमारे आपके वाला टाइम नहीं है। सही है, याद रखिए सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टीज आती हैं तमाम लोगों को, वो आती हैं टाइम में। सही है, क्योंकि उनको टाइम नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता होता इंडिया में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, पाकिस्तान में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। तो आप लोगों ने एक ही टाइम फ्रेम यूज करना है अपने इजी होने के लिए। और कौन सा टाइम फ्रेम, आप यहाँ से आए, सिंपल एज दैट। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपने आके यूटीसी माइनस फोर न्यूयॉर्क सिलेक्ट कर देना है। सही है। और आपने कोई भी टाइम फ्रेम, अब देखिए यार, अब लोग कहते हैं यहाँ पे यूटीसी माइनस फाइव हमारे पास आ रहा है, तो भाई सिंपल है दैट। देखिए जिसके आगे न्यूयॉर्क है ना, अगर न्यूयॉर्क यूटीसी माइनस फाइव है या यूटीसी माइनस फोर है, जिसके आगे भी है वो ही आप लोग वो कर लें। सही है, मोस्टली यूटीसी माइनस फोर ही होगा और उसके आगे आपके पास न्यूयॉर्क होगा। इसको यहाँ से सिलेक्ट करें। सही है, ये यहाँ से ओपन, और यहाँ से यूटीसी माइनस फोर सिलेक्ट। गॉट इट। और ये अब आपने तो जो तमाम टाइम फ्रेम आपने कंसिडर करना है वो आपने यूटीसी माइनस फोर के मुताबिक करना है। इसके अलावा आपने कोई भी टाइम फ्रेम और नहीं देखना। इसको छोड़ देंगे पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा है उस वक्त, इसको छोड़ दें इंडिया में क्या टाइम उस वक्त हो रहा है, इसको छोड़ दें बांग्लादेश में उस वक्त क्या टाइम हो रहा है। अगर आप लोग इन टाइमों की तरफ जाएंगे, बिलीव मी, आप लोग खुद कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो एक ही टाइम को जेन में रखें और इसी टाइम फ्रेम के मुताबिक अपनी क्या कहते हैं ट्रेडिंग करें। तो अब ये टाइम का वो क्या है, याद रखें जो आईसीटी है ना, आईसीटी आईसीटी सारी है बेस्ड ऑन टाइम प्राइस। आईसीटी ने जो 500 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो उसने जितना पेड कंटेंट या जो भी है उसका किया, उसने सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर दिया वो टाइम है। ठीक है, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। टाइम अगर ये है कि अगर आपको किल जोन, टाइम में होते हैं किल जोन, मैं भी आपको बताता हूँ टाइमिंग, सेशन के टाइमिंग कौन कौन सी है और उनकी किल जोन की टाइमिंग कौन कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ट्रेड वो होती है जो आपको किल जोन में मिले। याद रख लें, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम वो, सॉरी, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड वो होती है, अच्छी ट्रेड जो आप कह सकते हैं काफी पिप तक आपके पास चल सकती है, वो होती है जो आपको किस में मिले, किल जोन के टाइमिंग में मिले। तो याद रख लें, ये टाइम आपके पास, आपको देखते हैं, आप कहते हैं भाई हम ट्रेड लेते हैं, हमारी ट्रेड चलती नहीं है, जब वहीं पे कंसोलिडेशन करती रहती है या फिर ऑपोजिट चली जाती है। भाई जब आप टाइम के बगैर ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये सारा एल्गोरिथम है ना, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल से एल्गोरिथम पढ़ाया था। एल्गोरिथम जो है वो जब एक किसी जगह किसी एक स्पेसिफिक लेवल से मूवमेंट लेता है तो वो टाइम में लेता है। मतलब जब उस वक्त उस सेशन का टाइम होगा, उसका किल जोन होगा, तो उसमें मार्केट उस वक्त मूवमेंट लेगी। इसके अलावा मार्केट मूवमेंट नहीं लेती। आप कहते हैं मार्केट कंसोलिडेशन करती रहती है, तो वो इसीलिए कंसोलिडेशन करती है कि उस वक्त उस सेशन का टाइम नहीं होता, उस वक्त उस ट्रेड का टाइम नहीं होता। तो ये टाइम को आप लोगों ने जरूर कंसिडर करना है। अब देखते हैं सेशन कौन कौन से होते हैं टाइम के मुताबिक। आपके पास याद रख लें, चार सेशन होते हैं। पहला एशिया सेशन, दूसरा लंदन सेशन, तीसरा न्यूयॉर्क सेशन और चौथा लंदन क्लोज सेशन, लंदन क्लोज किल जोन। सही है। अब हम इनको देखते हैं कि पहला सेशन कौन सा आपके पास होता है। आपके पास होता है, आपके पास एक नया डे इन टर्म ऑफ आईसी, नया डे 000 से शुरू होता है। माइक अपने ऑफ रखें, पूरा मैं आपके माइक ऑफ कर रहा हूँ, फिर वो बात हो तो ऑन कर लीजिएगा अपना। सही है। आपके पास ये जो याद रखें, आप ये जो 000 है ना, ये मिड नाइट है। 0 को क्या कहते हैं, और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ऐसा ना हो कि आपको कल को भूल जाए। ये जो 000 होता है ना, यहाँ पे ये यूटीसी माइनस फोर, पाकिस्तान के मुताबिक या इंडिया के मुताबिक 000 नहीं कह रहा, ये यूटीसी माइनस फोर के मुताबिक यहाँ से जो 000 होता है ना, यहाँ से आपके पास एक नया डे ओपन होता है। सही है। वैसे अगर आप डेली की, अगर मैं यहाँ से चला जाऊं, अगर डेली एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ, डेली की कैंडल पे जाऊं और डेली की कैंडल पे जाके यहाँ पे मैं एक ये मार्क करता हूँ। सही है, और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। सही है, अब आप जाए 15 में, में अगर मैं जाऊं तो ये देखें, ये यहाँ से ये रेड ओपन हुआ है 17 से। तो इन नॉर्मली आपके पास जो एक नया डे, यानी कि ट्रेडिंग MT4 पर आपने जो वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाती रही होती हैं, आपका एक नया डे यहाँ से शुरू होता है 17 से, एंड फोर के मुताबिक ये देखें 17 से शुरू हो रहा है। लेकिन इन टर्म ऑफ आईसीटी हम जो ओपनिंग लेते हैं डे की, वो कहाँ से लेते हैं, मिड नाइट से लेते हैं। ये बात आप लोगों ने जरूर याद रखनी है, नहीं भूलिएगा। सही है। अगर आप देखें आपके पास एक नॉर्मल डे कहाँ से शुरू होता है, अगर आप ये देखें ना डेली की कैंडल पर, अभी मैंने लगाई और यहाँ पे आके देखें तो 17 से आपके पास डे ओपन 17 से होता है। सही है। लेकिन इन टर्म ऑफ आईसीटी, आईसीटी ने जो रूल बताया हुआ और मैं भी ये यूज करता हूँ, आपने डे का ओपन कहाँ से लेना है, 000 मिड नाइट से। आप ये देखें
ये अब डे एंड हो चुका है 16:45 पर, नीचे टाइम देखें यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब नेक्स्ट डे मंडे की कैंडल 17 से शुरू होगी, तो मतलब एक नया डे यहाँ से 17 से शुरू होगा। लेकिन इन टर्म ऑफ आईसीटी हम नया डे कहाँ से शुरू लेते हैं? इन टर्म ऑफ आईसीटी हम नया डे शुरू लेते हैं यहाँ से 000 मिड नाइट से। ओके, गॉट इट। तो पहली बात आप लोगों ने ये बात सबसे ज्यादा जेन में रखनी है कि आप लोग पहला कहाँ से लेते हैं? ओपन ओपन हम लेते हैं 0 0 मिड नाइट से। जब भी मैं कहूँ ओपनिंग लेवल, तो ओपनिंग लेवल आपने 0 0 का मार्क करना है, 17 का मार्क नहीं करना। इसके बाद सबसे पहले आता है एशियन सेशन। तो एशियन सेशन होता है 20 से लेकर 0 0 तक, 4 आवर का एशियन रेंज होती है। ये देखे ना, ये 20 है ना, 20 से लेकर 0 0 मिड नाइट तक। अब इसका आपने हाई टू लो मार्क कर देना है। कर दिया हाई टू लो मार्क, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको मैं ज्यादातर मार्क करता हूँ येलो कलर से, स्पेसिफिक कलर इनके कोई रख ले, जैसे कि आप इसको येलो से मार्क कर लें। तो अब ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है एशिया का लो, और ये आपके पास है एशिया का हाई। गॉट इट। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है एशिया का लो, और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है एशिया का हाई। एशिया का, एशिया से लो से हाई कहाँ से कहाँ तक होता है? एशिया का, एशिया होता है 20 से लेकर 0 0 तक, यानी कि आपके पास 17 से एक समझो कि डे शुरू हुआ नॉर्मली तौर पे। अब आपने 20 से लेकर 0 0 तक जितना हाई लगे, जैसे ही 20 से आगे 0 0 से अगली कैंडल लगे, आपने 20 से लेकर 0 0 तक एशिया का हाई मार कर देना और एशिया का लो मार कर देना है। गॉट इट। तो ये आपके पास होता है पहली सेशन, और पहला सेशन आपके पास होता है एशियन सेशन। 20 से लेकर 0 0 तक 4 आवर की आपके पास होती है एशियन रेंज। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 20 से लेकर 0 0 तक। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एशियन रेंज, यहाँ पे रेंज 2200। सही है। तो ये आपके पास 4 आवर की क्या होती है? एशियन रेंज होती है। इसके बाद 0 से 2 तक कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके बाद 0 से 2 तक कुछ नहीं होता। 2 बजे से लेकर फिर 5 बजे तक आपके पास क्या होता है? लंदन किल जोन। याद रख लें। अब लंदन किल जोन को मैं किसी और कलर से मार्क कर देता हूँ, क्योंकि सारे येलो से करूंगा तो वो इरिटेशन होगी, मतलब समझ नहीं आएगी। तो ये 2 से लेकर 5 तक जितना लो है, 2 से लेकर 5 तक जितना लो है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन से। तो ये 5 कहाँ पे बज रहे हैं? ये यहाँ से यहाँ, 5 यहाँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है? लंदन का किल जोन। ये एशियन रेंज होती है, और ये आपके पास क्या होता है? लंदन का किल जोन होता है। कहाँ से लेकर? 2 से लेकर 5 बजे तक। तो ये क्या चीज है? 2 से लेकर 5 बजे तक। ये देखिए, इसका जितना लो है ये यहाँ तक लो है, ये मैंने मार्क कर दिया। और इसका हाई कहाँ पे? ये इससे अगली कैंडल है ये वाली, इसको मैं मार्क नहीं करूंगा। अब ये मेरे पास लंदन का हाई है, और ये मेरे पास लंदन का लो है। ठीक है। तो यार ये मार्क करने का सिर्फ फायदा ये है कि ये आपके पास एज अ लिक्विडिटी वर्क करते हैं। मैंने आपको बताया था, अभी हम एक सेशन की लिक्विडिटी पढ़ेंगे। जब हम लिक्विडिटी पढ़ रहे थे तो मैंने कहा बाकी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो सेशन की लिक्विडिटी होती है, ये एज अ लिक्विडिटी वर्क करती है। कैसे? जब ये यहाँ से एशिया एंड हुआ, आगे स्टार्ट हुआ, तो अब आप एशिया के हाई की लिक्विडिटी और एशिया की लो की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। ये देखिए, ये एशिया के हाई की लिक्विडिटी, मार्केट ने ये लिक्विडिटी पिक की, देन मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी टारगेट दे, ये लिक्विडिटी पिक की, एंड देन बाय। तो ये आपके लिए किसके तौर पर वर्क करती है? लिक्विडिटी के तौर पर वर्क करती है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एशिया का हाई और लंदन का हाई ये किसके तौर पर? न्यूयॉर्क सेशन में फिर मार्केट इनको टारगेट करती है, एशिया के हाई और लो को, और लंदन के हाई और लो को मार्केट टारगेट करती है। अगेन वही सीन, लंदन का सेशन एंड हुआ। ये देखिए, लंदन में मार्केट ने पहले बाय साइड की लिक्विडिटी ली, ये देखिए ये लंदन के बाय, एंड देन उसके बाद मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी, एंड देन बाय। तो यश ये इनके ऊपर नीचे ऑलवेज तमाम जगहों पर याद रखें लिक्विडिटी पड़ी होती है। ये क्या होती है? लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। एशिया का हाई और लो, ये लंदन का हाई और लो से, ये मार्केट ने यहाँ पे एशिया की लिक्विडिटी पिक की, देन लो की। यहाँ पे मार्केट ने लंदन के हाई की लिक्विडिटी पिक की, एंड देन आपके पास यहाँ पे लंदन के लो की लिक्विडिटी पिक की। अब 5 से लेकर 7 तक क्या होता है? इसको छोड़ दें, आप ऐसे कंफ्यूज होंगे, ये अगली क्लासेस में हम थोड़ा बहुत देखें। अभी जस्ट स्केल जोन पर रखें। अब नेक्स्ट आता है और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको पता है, जिसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, आपको अच्छी तरह पता है, वो होता है 7 से लेकर कितने तक? 7 से लेकर, अब ये 7 से लेकर 10 बजे तक। 10 कहाँ पे बज रहे हैं? ये नीचे देख लिया करें, ये यहाँ पे 10 बज रहे हैं। तो आपने देखा है, ये आपके पास होता है कौन सा? न्यूयॉर्क का किल जोन। और सबसे बड़ी आपके पास मार्केट कौन सी है? सबसे बड़ी आपकी, इसको मैं कर देता हूँ सबसे बड़ी आपके पास मार्केट ये न्यूयॉर्क की होती है। ठीक, क्योंकि जो गोल्ड होता है, या जितने भी यूएसडी के पेयर हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, नेस्डक वगैरह हो गए, US30 हो गए, गोल्ड हो गए, ये जितनी भी चीजें हैं, ये आपके पास किस में आपको मूवमेंट देगी? न्यूयॉर्क सेशन में देगी। ठीक है, क्योंकि जो मेन मुद्दा है पूरी मार्केट का, वो न्यूयॉर्क है, सॉरी डॉलर। तो डॉलर जो है वो आपके पास मेन मुद्दा है। तो डॉलर के सेशन कब शुरू होता है? 7 बजे, इसके मुताबिक। मैं पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं
यूटीसी -4 के मुताबिक बात कर रहा हूँ, यूटीसी -4 के मुताबिक आपके पास 7 बजे यहाँ से न्यूयॉर्क ओपन होता है और 7 से लेकर 10 बजे तक आपके पास रहता है। ये 10 यहाँ पे बज रहे हैं, तो ये अभी मैं 7 से लेकर 10 बजे तक आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है न्यूयॉर्क किल ज़ोन। एंड आप हमेशा देखेंगे, पीछे जाके देख लें, आपको जब भी ये देंगे, अब मैं यहाँ पे अगर कैंडल को रखूँ तो 8:30 बज रहे हैं, तो ये भी समझो कि न्यूयॉर्क किल ज़ोन है। आपको हमेशा याद रखें, यूएसडी के पेयर में, यूएसडी के जो भी यूएसडी आगे लगे या पीछे लगे, जो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, जितने भी हैं, आप देखेंगे कि आपको जब भी मार्केट में मूवमेंट मिलेगी, वो किस वक्त मिलेगी, आपको एनवाई सेशन में ही मिलेगी। एंड बिलीव मी, आप पीछे बैक टेस्ट करके देख लें, आपको जब भी एक अच्छी ट्रेड मिलेगी ना, जब आप कहें कि आपकी कंसोलिडेशन ना हो, फौरन आपका एसएल हो या टीपी हो, यानी कि आपकी तरह मार्केट जाए, तो आप हमेशा कोशिश किया करें कि ज्यादा से ज्यादा ये जो 5 घंटे होते हैं ना, 7 से लेकर 12 बजे तक, लंदन क्लोज किल जोन और किल जोन, इसमें ट्रेड प्ले किया करें। सही है। अब ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास न्यूयॉर्क है। अब एट द एंड लास्ट वाला आपके पास आता है लंदन क्लोज किल जोन। वो कहां से होता है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसके बाद आपके पास सारे सेशन खत्म हो जाते हैं और फिर मार्केट में मूवमेंट भी कम हो जाती है। मतलब मेन चीज ये है कि आपके पास एक तो मूवमेंट आती है 2 से लेकर 5 तक लंदन किल जोन में, लेकिन इतनी नहीं आती, लेकिन आती है इसमें भी। एंड आपके पास हाई जो मूवमेंट है, वो आपके पास कब आती है, वो आपके पास आती है न्यूयॉर्क किल 7 से लेकर 10 बजे तक आपके पास होता है। 1 मिनट, मैं क्लास करे ना पिया, बाद कॉल करे ना 5 मिनट तक। सही हो गया। तो ये आपके पास होता है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के बाद आपके पास लास्ट वाला होता है लंदन क्लोज किल जो कहाँ से होता है, 10 से लेकर 12 तक होता है। गॉट इट। पहले आपके पास 10 से लेकर 12 तक। यार एक काम करें, अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना, वैसे अगर आपसे कोई आईसीटी वाला पूछ ले तो आप उसको बताएं, सही भी 10 से लेकर 12 तक लंदन क्लोज किल जोन होता है, लंदन क्लोज किल जोन, सही है। लेकिन आप 7 से लेकर 12 तक एक न्यूयॉर्क किल जोन ही ले सकते हैं। मतलब मेन मुद्दा ये है कि आपको जो मूवमेंट मिलने वाली है वो 7 से लेकर 12 तक इस टाइम में मिलने वाली है। 7 से लेकर 10 तक न्यूयॉर्क का किल जोन, और 10 से लेकर 12 तक लंदन क्लोज का किल जोन। लंदन किल जोन नहीं, लंदन किल जोन 2 से लेकर 5 तक होता है। 10 से 12 तक लंदन क्लोज का किल जोन होता है। एंड आपको याद रखें, अगर आपको किसी भी यूआरडी के पेपर, अगर यूआरडी के पेयर में अगर को आपको स्पेसिफिक एक अच्छी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज क्या होती हैं, ओटीई। ओटी मैंने आपको बताया था 62, 78 और नहीं 62, 79 और 70। 62, 70 और 79 पिछली क्लास में जो हमने ओटी पढ़ी था। तो वो जो आपको ओटी एंट्रीज ओटीन एंट्रीज मिलती हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज, वो आपको इसी टाइम फ्रेम में मिलेंगी, या लंदन किल जोन में मिलेगी, या फिर आपको न्यूयॉर्क की किल जोन में या लंदन क्लोज की किल जोन में मिलेगी। अब अगर आप 12 बजे के बाद से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और अगर आपकी वो ट्रेड नहीं चल रही, आपका एसएल कर रही है, तो ये आपका कसूर है। अगर आप लोग एशिया में ट्रेड कर रहे हैं, आपकी ट्रेड नहीं चल रही, तो ये आपका कसूर है। सही है। मतलब हमेशा टाइम को इंपॉर्टेंस दें। आईसीटी ने 500 600 वीडियो बना डाली, सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंस देता है तो किस चीज को देता है, टाइम को देता है। वो बार बार एक ही चीज कहता है, भाई टाइम को पकड़ लें, टाइम को पकड़ लें। टाइम के अलावा टाइम पकड़ लें कि भाई टाइम के अलावा प्राइस कोई चीज नहीं है। प्राइस तब भी हमेशा अच्छा मूव करती है जब आपके पास टाइम चाह। प्राइस हमेशा तब भी आपके पास अच्छा मूव करती है जब आपके पास उस वक्त टाइम हो। तो सही है। तो हमेशा याद रखें कि टाइम को आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब आपको कोई थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ कि किस पेयर के किस टाइम में कौन से आपको पेयर ट्रेड करने चाहिए। सही है। सबसे पहले एशिया, अगर तो आप एशिया ट्रेड करते हैं, एशिया, तो आपको एशिया में जेपीवाई और एयूडी के पेयर ट्रेड कर सकते हैं आप लोग, उनमें आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। लेकिन जेपीवाई और एयूडी के पेयर नॉर्मली कोई नहीं ट्रेड करता। आप में से 90% लोग मुझे पता है गोल्ड ट्रेड करते हैं, और बाकी 10% भी जो बच्चे वो जो यूएसडी जीबीपीयूएसडी ये ट्रेड करते हैं, यूएसडी जेपीवाई। मतलब मोस्टली लोग यूएसडी को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम लोग यूएसडी पर ही ज्यादा बात करते हैं। तो अगर हाँ, अगर आप करना चाहें तो एयूडी या जेपीवाई के पेयर है ना, जो एयूडी और जेपीवाई, जिनके एयूडी और खासकर जेपीवाई, एयूडी को भी छोड़ दें, जेपीवाई के पेयर को आप एशिया में ट्रेड कर सकते हैं। मोस्टली टाइम आपको जेपीवाई के पेयर में जेपीवाई के जितने भी पेयर हैं, एयूडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, आपको एशिया के सेशन में इनमें मूवमेंट काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इसके पेयर हैं। इस वक्त इनका ओपन होता है, वो आप क्या कहते हैं, इनका क्या क्या किल जोन होता है। सही है। इसके बाद आते हैं 2 से लेकर 5 तक लंदन किल जोन। तो लंदन किल जोन में दो स्पेसिफिक पेयर हैं, एक जीबीपी के पेयर और एक यूरो के पेयर। ये मतलब जिनके साथ भी यूरो लगता है उनको आप लंदन में ट्रेड कर सकते हैं, जिनके साथ भी जीबीपी लगता है उनको आप लंदन में ट्रेड कर सकते हैं।
मोस्टली आपने देखा होगा जीबीपी यूआरडी या जीबीपी जेपीवाई या जीबीपी एयूडी आपको, या यूरो एयूडी आपको लंदन में काफी मूवमेंट दे रहे होते हैं। वो क्यों दे रहे होते हैं, या आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट की न्यूज होती है ना, तो वो लंदन सेशन में होती है। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जब भी जीबीपी की न्यूज आएगी वो 11 12 1 बजे, 11 या 12 बजे आएगी। पाकिस्तान में जब 11 12 बज रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 3 बज रहे होते हैं न्यूयॉर्क में। मैं पाकिस्तान के टाइम की बात नहीं करता, ऐसे आप भी कंफ्यूज होंगे, मैं भी कंफ्यूज होऊंगा। सिंपल है दैट, ये याद रखें, क्योंकि टाइम आपके पास इंपॉर्टेंट ये है, पाकिस्तान इंडिया के टाइम में आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं रखा। तो ये इसकी न्यूज भी इसी वक्त आती है, इनके बैंक भी इसी वक्त ओपन होते हैं, 2 से लेकर 5 तक। तो आप यूरो या जीबीपी का पेयर, जिनके साथ यूरो लगता है या जिनके साथ जीबीपी लगता है, आप जरूर कर सकते हैं इसमें ट्रेड, लंदन के पेयर उसमें ट्रेड किल जोन में। अब आता है सबसे मेन और बड़ा मुद्दा, जो कि मार्केट मूवर है, जो वो है यूएसडी। अब आप लोग यूएसडी के 7 से लेकर 12 तक, ये 5 आवर होते हैं। अगर आपके पास टाइम होता है, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक बता दूं, 4 से लेकर 9 बजे तक ये 5 आवर, सही है। 4 से लेकर 9 बजे तक ये 5 आवर, हद तक क्यों है, 5 आवर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, सही है। 5 से 4 से लेकर 9 तक, इंडिया में आई थिंक आधा घंटा अब हमसे आगे हैं, तो 4:30 से लेकर 9:30 बजे तक, यानी कि 4:30 से लेकर 9:30 तक ये 5 आवर आप लोगों के पास होते हैं। और एनवाई के मुताबिक 7 से लेकर 12 बजे तक ये 5 आवर होते हैं। इन 5 आवर को पकड़ लें छोटे टाइम फ्रेम में, लाइक M3 M5 M1 तो खैर बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है, M5 M15 में कोशिश किया करें इसी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड ढूंढा करें, खासतौर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। 62 70 और 79 आपके पास ये कौन सी होती है, ओटी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, प्रीमियम डिस्काउंट एरियाज वाली एंट्री, ठीक है। इनको ढूंढा करें, आपको बहुत अच्छी इस टाइम फ्रेम में एंट्री मिलेंगी। एंट्री किस तरह लेनी है ये हम आगे फ्यूचर में देखेंगे, जब हम एंट्री क्राइटेरिया पर जाएंगे कि हम लोग किस तरह ट्रेड प्ले करते हैं। तो पाकिस्तान के मुताबिक आपको टाइम बता दिया, 4 से लेकर 9 बजे तक आपके पास टाइम होता है न्यूयॉर्क का, जहां पे आप लोग एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं, एक अच्छी एंट्री, जहां से आपको लगता है, जहां से आपको एक क्या कहते हैं, 1 शॉट 1 किल वाली एंट्रीज मिलती है। मतलब आप जैसी ट्रेड लेंगे, या आपका एसएल हो जाएगा या आपका टीपी हो जाएगा, मतलब मार्केट वहां पे आपको घुमाती नहीं रहेगी। अगर आप यूएसडी के पेयर में एशिया में ट्रेड कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका एसएल या आपका टीपी हो जाए, तो आप लोग गलतफहमी कर रहे हैं। एशिया में मोस्टली, याद रखें, ये हम आगे जब मार्केट प्रोफाइल पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बताऊंगा, एशिया के बाद मोस्टली मार्केट ऑपोजिट जाती है। मतलब अगर मार्केट ने बाय जाना है, तो एशिया रेंज करने के बाद मार्केट ऑपोजिट जाएगी, पहले एशिया की लिक्विडिटी पिक करेगी एंड देन उसके बाद बाय जाएगी। तो अगर आप ओवरऑल यानी कि बायर हैं, आपने यहाँ पे टीपी रखा हुआ, यहाँ पे एसएल, तो मार्केट पहले आपका एसएल लेगी एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, सही है। तो इसलिए बेहतर यही है, मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग एशिया में ट्रेड ना करें, अव्वल तो लंदन में ट्रेड करें शॉर्ट टर्म के लिए, एंड आपने अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है, तो आप लोग न्यूयॉर्क में करें, ठीक है, न्यूयॉर्क में उसको ट्रेड करें, और बेशक उसको लॉन्ग टर्म के लिए, या जितने भी, मैं तो कहता हूँ अगर आपको एक 50 पे पीवी मिल जाते हैं एक डे के, इससे ज्यादा टारगेट भी आपका नहीं होना चाहिए। अगर 50 पे आपको मिल जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 50 पे इनफ होते हैं एक डे के लिए। गॉट इट, 50 पे बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको एक डे में 50 पे मिल जाते हैं इजी इजी, एक अच्छे ट्रेड सेटअप से, अगर आप लोग बहुत ज्यादा वो ना लें, तो क्या कहते हैं, रिस्क ना लें, तो 50 पे आप लोगों के लिए इनफ होते हैं। आप लोग ट्रेड ले सकते हैं 50 पिप के लिए। और आपको न्यूयॉर्क में यूएसडी के पेयर में, आपको पता है, गोल्ड तो 150 200 पिप इजिली दे जाता है। अगर 150 200 पिप ना भी दे, तो कम से कम आपको 30 40 50 60 70 पिप न्यूयॉर्क सेशन में इजीली मिल जाते हैं, और आपको अच्छी ट्रेड मिल जाती है, मतलब कि जो मूव करती है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब यह है, आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज मिल जाती है, आपको ऐसी एंट्रीज मिल जाती हैं जो कि आपके पास चलने वाली होती हैं, यानी कि जो आपको सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाती हैं। तो जस्ट ये था 20 से लेकर 00 तक एशिया रेंज में, यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, 2 to 5 तक लंदन, 2 to 5 तक लंदन, सही है। एंड 7 to 10 तक आपके पास होता है एनवाई, एनवाई किल जोन, ठीक है। एंड आपके ये 2 to 5 तक आपके पास लंदन किल जोन, सही है। और 10 से लेकर 12 तक, 10 12 तक आपके पास होता है लंदन क्लोज, लंदन, कि आपके पास कुछ 5 स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होते हैं, बेशक इसका, सॉरी 4, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ये ना भूलिएगा, सही है। अगर आप लोग ये भूलते हैं, आपको पाकिस्तान के मुताबिक बता दूं, मुताबिक 2 से लेकर 5 तक वही चाह कि यार क्लास करें ना पिए छोड़ दी का, क्लास एक बैठे, 2 से लेकर 5 तक आपके पास लंदन किल जोन होता है, मतलब 11 से लेकर 2 बजे तक, पाकिस्तान के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, 11 से लेकर 2 बजे तक, इंडिया के मुताबिक 11:30 से लेकर 2:30 तक, सही है।
पाकिस्तान के मुताबिक 11 से लेकर 2 बजे तक होता है। इंडिया के मुताबिक 11:30 से लेकर 2:30 तक होता है। ठीक है, और इसके मुताबिक 2 से लेकर 5 तक होता है। मैं इसलिए आपको पाकिस्तान इंडिया के टाइम में बता रहा हूँ, अगर वो करना चाहें, लेकिन आप रखिएगा इसी को ही, उसमें आप कंफ्यूज होंगे। फिर न्यूयॉर्क आ जाता है, 7 से लेकर 10 तक आपका न्यूयॉर्क किल जोन होता है, और फिर 10 से लेकर 12 बजे तक आपका लंदन क्लोज किल जोन होता है। आप कुछ दिन इन टाइम फ्रेम में ट्रेड करके देखें, छोटे टाइम फ्रेम में M5 M3 में, आपको M15 में आपको बहुत हद तक अपना अलहदा रिजल्ट देखने को मिलेगा अपनी ट्रेडिंग में। क्योंकि आप लोग पहले ऐसा करते हैं कि ऑपोजिट टू द सॉरी, आप लोग ट्रेड करते हैं बगैर उसके टाइम के, एंड इसलिए आपकी मार्केट या तो कंसोलिडेशन में रहती है, वहीं पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है, या फिर आपकी ट्रेड ऑपोजिट चली जाती है। क्योंकि जब भी आप टाइम के बगैर ट्रेड लेंगे ना, तो याद रखें, मार्केट पहले टाइम के बगैर अपने किसी लेवल तक पहुंचती है, फिर उसका जब टाइम आता है, जैसे कि ये देखिए ना, जब इसका किल जोन शुरू हुआ तो ये इसने जाना बाय था, लेकिन टाइम से पहले ये यहाँ से सेल लाई। क्यों? क्योंकि जो लोग भी बायर होंगे उसने पहले तमाम बायर की सेल सेल उड़ाए, यहाँ से एसएल हंट किए, एंड देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक हैवी मोमेंटम लिया अपने रियल साइड की तरफ। तो यश ये होती है आपके पास टाइम प्राइस थ्योरी। इसको ट्रेड किस तरह करते हैं, वो जब हम ट्रेड वाले उसमें जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको ट्रेड किस तरह करते हैं। अभी आप ये जस्ट याद रख ले, एशिया सबसे इंपॉर्टेंट जो लिक्विडिटी होती है ना, वो एशिया की होती है। जब एशिया खत्म हो 20 से लेकर 0 तक, एशिया का हाई भी मार कर लिया करें, एशिया का लो भी मार कर लिया करें। 70 to 75% ऑफ द टाइम मार्केट एशिया के हाई और लो को लेने जरूर जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट 100% ऑफ द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एशिया हाई को लेने जरूर जाती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है वो ये एशिया वाली लिक्विडिटी होती है। इसके अलावा मेरे पास पिछले सेशन की भी पड़ी है, ये सेशन वाली क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वीडियो, ये भी आपको मैं भेज दूंगा, और वो भी मैं आपको भेज दूंगा। उसमें भी है यही सारी चीजें, लेकिन आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझने में जब आप दोनों देखेंगे तो। तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। यहाँ तक आपके पास कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वालेकुम जुनेद भाई, इसका मतलब 5 से जो 7 वाला टाइम है वो फ्री, बिल्कुल, मतलब उसमें वो कोई ट्रेड वाली होता है साइड पे सोच। लंदन लंच, वो होता है लंदन लंच आपके पास, उसमें आप ट्रेड प्ले ना करें तो ही बेहतर है, ना ही उसमें आपको मार्केट में मूवमेंट मिलने वाली है। मतलब वेट बेहतर है। हाँ, वेट बेहतर है। सर उसका जो स्विंग हाई स्विंग लो वो भी तो लिक्विडिटी है, हम उसे मार करेंगे। एक तो किल जोन में अंदर है, जैसे कि एशियन हाई ने पिक हुआ है। नहीं नहीं, नहीं, लिक्विडिटी तो हर मार्क करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी तो मार्क करेंगे यार, मतलब टाइम के बगैर भी अगर कोई लिक्विडिटी बनी है तो उसको मार्क तो करेंगे ना। मार्क क्यों नहीं करेंगे, मार्क तो तमाम लिक्विडिटीज करनी है, लेकिन उनको ट्रेड कब करना है मैं ये बता रहा हूँ। ट्रेड आपने सिर्फ किल जोन में करना है, 2 से 5 या सॉरी 7 से 12। सर ये जो एशियन का हाई है, जवाब नहीं। किल जोन का लिक्विडिटी तो पिक है, तो कम ये जो स्विंग हाई हम इसे एशियन की लिक्विडिटी मार्क करेंगे, मतलब ये क्या? क्या चीज यार, ये जब जैसे ही मैंने आपको कहा है एशिया खत्म होगा 0-0 के बाद, जितना उस वक्त तक हाई लगा होगा वो एशिया का हाई होगा, जितना उस वक्त तक लो लगा होगा वो एशिया का लो होगा। सही है। फिर इसी तरह जब 2 से लेकर 5 बजे आपका लंदन खत्म होगा, तो 2 से 5 तक जितना लो लगा होगा वो लंदन का लो होगा, और जितना हाई लगा होगा वो लंदन का हाई होगा। साथ लिख लिया करें ना, एशिया का हाई एशिया का लो, लंदन का हाई लंदन का लो। जब तक आप न्यू हैं तो अभी आप लिख लिया करें, आपको ईजी होगा। ट्रेंड लाइन लगा के यहाँ पे लिख दिया करें, जैसे कि अब मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, ये सही है, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ एशिया लो। सही है, तो ये इस तरह एशिया लो, एशिया इस तरह, लंदन लो और लंदन हाई लिख दिया करें। सर ये ज्यादातर वर्क जीबीबी वाले पेयर पे करती हैं ना, यानी जीबीबी जी भी यूएसडी। वाले मैंने आपको बताया, मार्केट इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल। मैंने पहले ही क्लास में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। बिल तमाम पेयर सेम ही वर्क करते हैं, लेकिन बस ये है कि जो यूएसडी के पेयर है ना, उनकी मूवमेंट अच्छी है। तो मैं यही आपको स्पेसिफिक करूंगा कि ट्रेड हमेशा यूएसडी के पेयर को किया करें, क्योंकि ये एल्गोरिथम है, ये ज्यादातर वर्क जो बेहतर वर्क करते हैं ना, दूसरे पेयर में एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब एक ही जगह पे घूमते रहते हैं। ये जो यूएसडी के पेयर है ना, आपको मूवमेंट अच्छी दे जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा ज्यादा बेहतर ये है कि ज्यादा ज्यादा यूएसडी के पेयर ही ट्रेड करें। सर आप एशियन के हाई भी सर एक मार्क कर दफा लो। गोल्ड का जरा बता दीजिएगा, गोल्ड गोल्ड पे देखकर। क्या बता दूं, क्या बताऊं? गोल्ड बाय है भाई, सर, गोल्ड
गोल्ड बाई है। अब ये जो बाय साइड नहीं, लिखी है इसको तो वो मार्केट तो बाय। सर हाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर ना, जैसे इधर सेक्शन मार्क किए हैं तो वो जरा करके दिखाइएगा। इधर तो साफ पता लग रहा था कि एशियन की हाई का भी लिया, लो की भी लिक्विडिटी ले लिया यार, अब उसने। लाजिम तो नहीं है ना कि हर रोज मार्केट ले। वैसे आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास 00 है मिड नाइट। यहाँ से ये 20 करें, ये 20 से लेकर 00 तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हाई मार करते हैं। ये देखें, पहले मार्केट ने ये देखें इसके हाई की लिक्विडिटी ली, देन सेल आई, सेल की लिक्विडिटी ली एंड देन बाय गई। आपको ये मैंने नहीं कहा कि हर रोज लेगी, मैंने कहा 60 to 70% ऑफ द टाइम मार्केट हाई की भी लिक्विडिटी लेती है और लो की भी लिक्विडिटी, बट नॉट ऑल ऑफ द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये तो नहीं है कि इतना ईजी होकर है हर रोज आपको पता हो कि भाई पहले बाय की लिया तो अब सेल की लेगी, ऐसे नहीं होता है। लेकिन बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज अब आप पे डिपेंडेंट है। आप लोग पीछे जितनी बैक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगी। जुनेद भाई एक क्वेश्चन है, वैसे इससे रेलेवेंट नहीं है। ये जो मार्केट होती है ये मोस्टली जो उनसे अपने हाईज और लोज बनाती हैं, बड़े बड़े मूव जो देती हैं, ये मोस्टली थर्सडे और फ्राइडे को देती हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है या ये कोई बातें हैं बस? यार ये होती है मार्केट प्रोफाइल। मार्केट प्रोफाइल जब हम पढ़ेंगे ना तो वो ये होती है मार्केट प्रोफाइल की। मार्केट मंडे को मार्केट कंसोलिडेट करेगी, ट्यूसडे को लो ऑफ द डे या हाई, सॉरी लो ऑफ द वीक या हाई ऑफ द वीक लगाएगी, एंड देन वेडनेसडे और थर्सडे को मार्केट हाई मोमेंटम देगी। सही है, एक साइड की तरफ, एंड देन फ्राइडे को मार्केट अगेन कंसोलिडेशन करेगी। इसी तरह की तीन चार तरह की प्रोफाइल है। किसी प्रोफाइल में थर्सडे फ्राइडे को मार्केट ज्यादा मूवमेंट देती है। तो वो हम आगे पढ़ के देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि मार्केट किस तरह मूवमेंट करती है। बट मतलब मार्केट में ये याद रखें, मार्केट में मेन जो दिन होते हैं ना मूवमेंट वाले, वो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन होते हैं। मंडे को भी मूवमेंट कम होती है मोस्टली, फ्राइडे को भी कम होती है। जो मेन दिन होते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इन 3 दिनों को मार्केट में मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। चले, थैंक यू। मतलब ये जरूर है कि इस तरह की चीज होती जरूर है, लेकिन होती है, होती है, अ, होती है, बिल्कुल होती चले, थैंक यू। है। बाकी किसी का कोई सवाल? सर ये आपने वो ये माइक्रो ट्रैकर का इंडिकेटर लगाया है वो। नहीं नहीं, ये मैक्रो अभी हमने नहीं पढ़े, ये भी टाइम में आ जाते हैं लेकिन मैं यूज नहीं करता होता ये। वैसे उस दिन मैं बैक टेस्ट कर रहा था तो मैंने इसका लगा दिया। मैक्रो होते हैं स्पेसिफिक, एक टाइम होता है, ये इसको यूज ना करें तो बेटर है। ये मैक्रो फॉरेक्स में वर्क नहीं करते, मैंने इनको बहुत ट्राई किया है बहुत ज्यादा। ये सिर्फ इंडेक्सेस में वर्क करते हैं और वो भी बहुत हद कम हद तक, तो इसलिए इसको रहने दें तो बेहतर है। वैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, जब हम आगे जाएंगे तो मैक्रो में आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन ये फॉरेक्स पे काम नहीं करते। मैंने बहुत अच्छा, पता है मेरा क्या है, मैं जब एक चीज पढ़ता हूँ ना, चीजें सीखता हूँ, तो फिर उसको मैं बहुत ज्यादा बैक टेस्ट करता हूँ। मतलब एक साल की चार्ट पर, मतलब उसकी 300 से 400 से 500 ट्रेड पर बैक टेस्ट करता हूँ, फिर जो चीज मुझे सही लगती है वही मैं रखता हूँ। अब इन मैक्रो को मैंने ट्रेड किया, बहुत ज्यादा ट्रेड किया, 3 4 पेयर पे किया, जीबीपी यूएसडी पे किया, गोल्ड पे भी किया, यूरो यूएसडी पे भी किया, लेकिन कोई खास रिजल्ट मुझे नहीं मिले। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी चीजें भी आपको पढ़ाऊँ, ऐसे टाइम जाया करूँ। वैसे आईसीटी के कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं, मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीजें आपको पढ़ाता रहूँ और आपका भी टाइम जाया कर, तो जो कि वर्क ही नहीं करती रियलिटी में। तो इन चीजों का फायदा नहीं है। सही है, गॉट इट। बाकी किसी का कोई सवाल? वीडियोस बस जरा टाइमली शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू। थैंक यू। मैं वीडियो, अच्छा सॉरी उसके लिए। मैं असल में ना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जल्दी क्लास करेंगे। आज संडे है ना, मंडे टू ट्यूसडे या वेडनेसडे को करेंगे। जो अभी थोड़े से हम लेट हो चुके हैं, एक वीक एक मंथ में हमने 10 क्लासें करनी थी लेकिन 6 ही की हैं, तो 2 3 4 क्लासें थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट हुआ तो रह गई। लेकिन नो इशू, आगे से हम ना थोड़ा जल्दी क्लास कर लिया करेंगे, 1 2 दिन छोड़ के। ठीक है, आप साथ साथ प्रैक्टिस करें एंड इंशाल्लाह सही है, मैं आप लोगों को ये वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके।